डिंडौरी की ग्राम पंचायतों में सरपंच पति की मनमानियों का एक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां महिलाएं सरपंच तो बना दी गईं, लेकिन पंचायत के सारे काम सरपंच पति की निगरानी में हो रहे हैं। फिर चाहे विकास कार्य के नाम पर फर्जी बिलों का भुगतान कर शासकीय राशि का गबन करना हो, या फिर निर्माण कार्य और नाला विस्तारीकरण के नाम पर लाखों का भ्रष्टाचार, ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। समनापुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भाजीटोला में भी यही हाल है, जहां सरपंच पति और सचिव ने साल 2022-23 में कुर्सी, टेबल, लैपटॉप और स्टेशनरी के नाम पर फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि का बंदरबाट किया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की। इससे बात नहीं बनी तो फिर ग्रामीणों ने जिला पंचायत से लेकर कलेक्टर तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जिम्मेदारों ने सुध लेने के लिए तैयार नहीं। गांव में विकास कार्यों के नाम पर भी भ्रष्टाचार का खेला खेला जा रहा है। 4 लाख की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता उसकी जर्जर हालत देखकर ही समझ में आ जाती है। ये सड़क पहली बारिश झेल ही नहीं पाई और इस महत्वपूर्ण कार्य में सरपंच पति, रोजगार सहायक के साथ जनपद के जिम्मेदार भी शामिल हैं। हालांकि इसे लेकर जनपद पंचायत समनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन इन सब के बीच वही पुराना भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। यहाँ पे जो ये रोड तो पहले से बना था, लेकिन उसमें भी खराब था सर। फिर उसमें काम लगाए तो सरपंच महोदय से भी बोले कि थोड़ा सा अच्छा से बनाइए, और आप लोग आए तो आप भी देखें कि कैसा इधर का स्थिति है। काम क्या हुआ है? काम ये नाली बनवाए हैं सर, बाकी रोड तो खराब ही है। नाली कैसी बनी? नाली सर, नाली सही ढंग से पानी नहीं जा पाएगी, इस तरह से बना है नाली। 345 लेबर। और मौके पे कितने लेबर थे? मौके में आज कोई नहीं थे। इंजीनियर भी आज आया था, ईपीओ भी आया था। उनके आए तो जनता जैसे जैसे पहुंचने लगी, वैसे ऑफिस के लिए हम तरिया पंचायत जाते हैं कहते। उन्होंने कुछ बताया? वो तो कुछ नहीं बताए। रोजगार सहायक बताएगा, बोल रहे थे काम के मामले में। मेट तो अभी बुलवाए, मेट भी कुछ जानकारी नहीं, कितने के पैसा है, कितना में काम करवा रहे हो, कितने लेबर चल रहे हैं। लेबर भर बताया, लेकिन नाम तो नहीं बताया कि कौन मास से चल रहा है जी। नहीं सर, तो पीछे एक दिन निकला है मास्टर, तो शुरू दिन नहीं निकला, इसकी वजह से नहीं। काम तो अब 6 दिन हुआ है। काम कितने दिन बंद हो गया? जितने दिन काम चलता है उतने दिन के मास्टर है। अब लेबर से पूछ सकते हैं। 6 दिन काम चला है, 6 दिन की हाजिरी है। क्योंकि आपके माध्यम से बताया जा रहा है गुणवत्ता विहीन वाला, तो गुणवत्ता विहीन में तो उपयंत्री को जांच के लिए भेजेंगे। और बिल वाली जहां तक बात है, तो बिल का जिला पंचायत कार्यालय से पत्र आया है, तो इसमें हमने पत्र 2 बार जारी कर चुके हैं और दस्तावेज मंगाए गए हैं। दस्तावेज मंगाकर इसकी जांच करेंगे, इसके बाद फिर मौका स्थल पर परीक्षण करेंगे, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो देखा आपने, सरपंच पति की मनमानियों के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोशिश की गई प्रदेश के अंदर, देश के अंदर महिलाओं का नेतृत्व हो, महिलाएं नेतृत्व करें, लेकिन महिलाओं को बैठाकर पति नेतृत्व कर रहे हैं और वो चीजें हर एक जगह देखने को मिल रही है। और डिंडौरी में भी वही तस्वीर सामने आई है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भीम शंकर डिंडौरी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। भीम, एक तरफ यदि देखा जाए डिंडौरी की जो तस्वीर है, अमूमन वही तस्वीर प्रदेश के दूसरे जगहों पर भी देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महिलाएं सरपंच, लेकिन पति राज कर रहे हैं और उनका राज कैसा होता है, वही पुराना भ्रष्टाचार जिसकी तस्वीर यहां उजागर हो रही है। संयम, मैं बताना चाहूंगा कि डिंडौरी जिले के समनापुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भाजीटोला में सरपंच पति की मनमानी करने का ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच पति के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं। सरपंच सचिव और रोजगार के सहायक के साथ मिलीभगत करके, साथ ही जनपद के कुछ जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। और इस तरह से यहाँ पर टेबल, कुर्सी एवं अन्य चीजों में फर्जी बिल लगाकर के शासकीय राशि का बंदरबाट किया गया है। वहीं निर्माण कार्यों में भी यहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिला है, गुणवत्ताहीन तरीके से कार्य कराया गया है। जी सर। बिल्कुल भीम शंकर, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस वक्त जो शिकायतकर्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दान सिंह जहां एक तरफ हमारे साथ हैं।
दान सिंह, आप बताइए कि डिंडौरी के अंदर जो सरपंच पति की मनमानी की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ ये पूरा मामला था जिसको लेकर आपने शिकायत की और अब क्या कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है? सर हमसे बहुत दिन से हो गया, बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे, चेकिंग करेंगे, लेकिन कोई नहीं। अपना डिंडौरी जिला में जितना भारी तोलम घोटाला हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है सर, और आज तक कोई कार्रवाई उनके ऊपर हो नहीं रहा है। सरपंच पति चला रहा है और मेंबर चला रहे हैं सरपंच। बिल्कुल। तान सिंह, आपको कैसे लगा कि ये भ्रष्टाचार पूरा का पूरा यहाँ चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी दूसरे सरपंच रहे होंगे, क्या पहले भी यही भ्रष्टाचार चलता आया कि इस वक्त ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने मिल रहा है? इस बार ही इतना भ्रष्टाचार है सर जी, पहले का सरपंच का नहीं रहा है। तो क्या कुछ कमियां जो रही हैं उनके बारे में जिक्र किया वरिष्ठ अधिकारियों से? क्या आश्वासन दिया अब तक कार्रवाई को लेकर? जी, वो कार्रवाई के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से कलेक्टर, जिला सीओ सब बोल दिए, जनपद सीओ को हम पत्र लिख के भेज दिए, वो पत्रकार भी है, उसका अपने पास पर्चे भी है, पर आज तक जनपद सीओ ने चेकिंग नहीं किया। हाँ मैं आऊंगा बोल देता है, आज तक नहीं आया। उनका मिली भगत चल रही है कि जैसा भी हो सर। तो ये एक भ्रष्टाचार सिर्फ यहाँ पर नहीं है, जिला पंचायत स्तर तक में समझना होगा, जनपद पंचायत स्तर तक में ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्या इसको लेकर कोई उच्च अधिकारी से बात हुई? क्योंकि यदि कोई बड़े अधिकारी नानुकुर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में सहयोगी बन रहे हैं, तो उससे ऊपर आपने शिकायत करने की कोशिश की क्या? और चलिए, इस वक्त भ्रष्टाचार का जो खेल डिंडौरी के अंदर चल रहा है उसको लेकर और लोगों से भी चर्चा होगी। और एक तरफ जहां बात करें कि तान सिंह को आपने सुना शिकायत करता, और अब रामकरण हमारे साथ जो ग्रामीण है उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, निवासी है, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रामकरण, जो कहा जा रहा है कि सरपंच पति के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी सर, अभी तक कोई जांच नहीं हुआ है सर, और न्याय क्या है ये तो बताइए सर, कि कंप्लेंट करने में कोई जांच ना कोई पड़ताल, कुछ नहीं होता, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं है। जब भी शिकायत की तो उसको लेकर के अधिकारी की तरफ से कोई जवाब आया, लिखित जवाब? यदि लिखित में शिकायत दी गई थी तो? जी, कुछ जवाब नहीं आया। सीएम हेल्पलाइन भी लगा था सर, उसके बावजूद भी विभाग द्वारा निराकरण कर दिया गया है, जबकि कोई जांच नहीं हुआ आज तक, न कोई संतुष्टि दिलाया गया। क्या कुछ पूरा भ्रष्टाचार आप समझ पा रहे हैं वहां पर, उसको बताएं। मैं चाहूंगा रामकरण, आप क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले को लेकर? पूरा भ्रष्टाचार मचा है सर, और क्या 10 से 15 लाख का घोटाला चल रहा है। पति अनसुईया बाई सरपंच पति द्वारा मतलब एकदम पूरा कारोबार चलाया जा रहा है। बिल्कुल। और इसमें जो अधिकारियों को शिकायत की है उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लेना उचित नहीं समझा, ना ही कोई जवाब दिया अब तक? सरकार कोई जवाब नहीं दिया गया, और जनपद सीओ के द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। वो तो क्या सबूत है तुम्हारे पास बोलते हैं हमको, उनको उनके पास जाने से। बिल्कुल। क्या इसको लेकर जिला पंचायत सीईओ से अब तक कोई कार्रवाई की बात की है या फिर शिकायत भेजी है जिला पंचायत? जी, हमने जिला सीईओ से भी मिला, हमने लेटर भी दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम फग्गन सिंह कुलस्ते को भी अपना लेटर दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या न्याय क्या है सर, ये तो बताइए। ये भ्रष्टाचार न्याय क्या है, वो सबसे बड़ा सवाल जो आप कह रहे हैं कि उसको लेकर वही एक महत्वपूर्ण सवाल है। जिम्मेदार अधिकारी नहीं सुन रहे, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, और ऐसे में महत्वपूर्ण चीज जो है वो यही है कि एक गांव के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। शिकायत आपने जिला पंचायत तक की, जनपद पंचायत की, सुनवाई नहीं हो रही। क्या कलेक्टर से मुलाकात हुई? जी, कलेक्टर से भी मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई मतलब किया ही नहीं जा रहा है। और व्हाट्सएप में हमारा सीएम हेल्पलाइन से व्हाट्सएप में आया है कि विभाग द्वारा तुम्हारा निराकरण कर दिया गया है, जबकि अभी तक कोई ना जांच हुआ ना कुछ हुआ। बिल्कुल रामकरण, मैं आपके सवालों का भी जवाब लेने की कोशिश करूंगा, बहुत धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ भोलेराम जो हैं सरपंच पति, वो जुड़े हुए हैं। भोलेराम जी, एक बात बताइए, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, आपके यहाँ शिकायतकर्ता जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के वो भी शिकायत कर रहे हैं जनपद सीओ से, जिला पंचायत सीओ से। गांव में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल चल रहा है कहा जा रहा है। ये गांव में आके पूछा जाए ना सर, मौके में, और कार्य को देखा जाए। तो इस चीज को लेकर उनका कहना है कि जो शिकायत करते हैं जिला पंचायत सीओ से वो सब मिली भगत है, और मिली भगत के कारण कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या कहेंगे इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी जो रहे सरपंच, वहां इतनी लापरवाही, इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से कार्रवाई या कहा जाए कि काम नहीं हुए जितना अभी हो रहा है। अभी लोगों की शिकायत ज्यादा आई है। जी सर,
ये चुनावी रंजिश को लेकर ये शिकायत कर रहे हैं सर। चुनावी रंजिश को लेकर, लेकिन आम शिकायत करते कि चुनावी रंजिश क्या रहेगी? या तो सामने जो आपके चुनाव लड़ रहा है उसको क्यों रंजिश हो सकती है, आम व्यक्ति को क्या रंजिश रहेगी? मैं तो एनजीओ में काम कर रहा हूँ सर, मैं पंचायत वाले में नहीं करता काम, तो सरपंच कर रहा है ना, सुइया भाई मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे सहयोगी हैं भीमशंकर। यहाँ कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई को लेकर जनता आक्रोशित है, जनपद पंचायत की जो सीईओ हैं वो नहीं सुनते, जिला पंचायत सीईओ सुनवाई नहीं कर रहे, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे। आप बताइए क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से, आपने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया है? जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ जो नाला विस्तारीकरण वगैरह का कार्य हुआ है, जो सीसी रोड कंक्रीट बना है उसको नाली को सीसी कंक्रीट रोड से ही नाली नुमा बना दिया गया है। इस तरह से ग्राम पंचायत में मौके में वहाँ भ्रष्टाचार तो देखने को मिला है। इसी को लेकर के ग्रामीण आक्रोशित है और उन्होंने जगह जगह अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भीमशंकर, लेकिन लापरवाही जो अधिकारियों की भी है, जिला पंचायत सीईओ सुनवाई नहीं की। जब ग्रामीण शिकायत लेकर पहुंचे, कहा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से मिलीभगत है, क्या इसको लेकर कोई अब तक जवाब मिला जनपद सीईओ का? जनपद सीईओ इस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जांच करवाकर कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब वो कार्रवाई कब तक करेंगे, कब तक जांच होगी, ये तो उनके जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास भीमशंकर। हमारे साथ जहां भोलेराम सरपंच बने हुए हैं, भ्रष्टाचार की बात है, आपका काम होता है भोलेराम जी की एक तरफ जहां जनता को जो शासन से पैसा आ रहा है उसका पूर्ण काम करके दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्टाचार किया गया है, मिलीभगत कही जा रही अधिकारियों से, एक बड़े आरोप लगे आपके ऊपर। लेबर मजदूर काम किए हैं, काम में मैं तो नहीं था, है ना, सरपंच गए हैं, पंच लोग थे, गांव के मेठ मुंशी थे, गांव के काम करने वाला मजदूर रहा है, लेकिन वो सीधा आरोप तो आप पे लगा रहे हैं कि सरपंच अलग है, लेकिन सरपंच पति पूरा शासन चला रहे हैं गांव के अंदर। सीधा आरोप है आपके ऊपर। शासन काहे के लिए चलाऊंगा सर, वो सरपंच चला रहा है शासन, मैं काहे के लिए चलाऊंगा? हस्तक्षेप आपका है, सीधे तौर पर शिकायत जो है वो आप ही के खिलाफ है, हस्तक्षेप है आपका। वो ठीक है कि मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सरपंच खुले मंच में काम कर रहा है। शासन हो, देश के अंदर हो, सब यही चाहते हैं कि महिलाएं नेतृत्व करें, लेकिन महिलाएं नेतृत्व करेंगे कैसे, क्योंकि सब कुछ तो आप ही चला रहे हैं। ये सीधा आरोप लगाया जा रहा है, जनता आक्रोशित है। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महिला सरपंच कार में ऊपर खड़ी रहती है, पूछिए जितने काम करने वाले लेबर मजदूर रहते हैं वहाँ। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप नहीं जानते पूरा मामला क्या है? मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो भी है जांच की प्रक्रिया में मामला है वो जांच होगी, जांच के बाद आपको भी पता चल जाएगा कार्य किसने किया है, कार्य नहीं किया है, किसने मतलब क्या कर रहा है। मैं कहीं किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। सरपंच है, पत्नी है, हाँ। वो अपने कार्य अपनी कर रही है, मैं अपने कार्य में अपना कर रहा हूँ। मैं एनजीओ में काम कर रहा हूँ, जन अभियान परिषद में। चलिए, आप जो एनजीओ में काम कर रहे हैं और यदि आगे भी चीज़ें और पता चल जाएंगी, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो जिम्मेदारी अधिकारियों की है वो अधिकारी अब तक लापरवाह बने हुए हैं, और ऐसे में उनका काम होता है जमीनी स्तर पर जाएं, जांच करें, परख करें और देखें कि आखिर क्या भ्रष्टाचार है, क्यों ग्रामीण आक्रोशित हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए आप, ना जनपद सीईओ मौके पर पहुंचते हैं, जांच करते हैं, ना ही जिला पंचायत के सीईओ पहुंच रहे हैं। जो शिकायत दिया जाता है, शिकायती आवेदन जाता है, उसका जवाब तक ये अधिकारी देने को एक तरफ से तैयार नहीं है। और ये बड़ा भ्रष्टाचार है जो अपने पदों पर दफ्तरों में बैठे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के पैसे का कैसा बंदरबाट हो रहा है वो सिर्फ ये ग्रामीण जानते हैं, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, कलेक्टर तक शिकायत की लेकिन नहीं माने। उसके बाद केंद्रीय मंत्री रहे फग्गन सिंह कुलस्ते को भी शिकायत दी, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, अधिकारियों को आदेश नहीं दिए। तो बहुत सारी चीजें हैं और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ लगातार जो मामला है, जनता की शिकायतें हैं, उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। और चलिए, इस वक्त जनपद पंचायत सीईओ पर बड़े आरोप भी लगे हैं ग्रामीणों की तरफ से। छेदीलाल साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। छेदीलाल जी, स्वागत है आपका। एक तरफ ग्रामीण आक्रोशित हैं और उनका सीधे तौर पर सवाल है कि जो शिकायतें सरपंच पति के खिलाफ दी गई, सरपंच के खिलाफ दी गई ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी। हाँ, उसमें पत्र जारी है जांच का, उसके दस्तावेज मंगाए गए हैं। आज शाम को वो हाजिर हो जाएंगे दस्तावेज लेके। उसमें कुछ खरीदी का मामला आया है ग्राम पंचायत का, सरपंच का,
हाँ, तो वो खरीदी किए हैं, वो सब रिकॉर्ड लेके आ जाएंगे शाम से। सीयू साहब, लेकिन आपने अभी तक मौके का जायजा लिया, मौके पर पहुंच के ग्रामीणों की सुनवाई भी की, क्योंकि उनके जो शिकायती आवेदन थे उनका जवाब नहीं दिया गया आपकी तरफ से, लेकिन आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। क्या आपने मौके पर पहुंचकर मामला भी समझने की कोशिश की? हो जाए इनके द्वारा कैश बुक वगैरह का सब निरीक्षण हो जाए, इसके बाद उसका जवाब देंगे। जवाब आप बाद में देंगे, लेकिन मौके पर पहुंच के उन ग्रामीणों की समस्या तो समझिए साहब। बात महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो परेशान जो है भ्रष्टाचार को लेकर, सरपंच पति पर आरोप है, हमने सरपंच पति से बात की, वो बोल रहे हैं मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, सरपंच पति का नहीं है, हम तो सरपंच के ऊपर से ही लगाए। बिल्कुल। सरपंच और सचिव, तो सरपंच और सचिव दोनों को बुलवाए हैं, और आज वो सब रिकॉर्ड लेके आएंगे। अभी तो कब तक ये एक्शन की बात आप कह रहे हैं, कब तक ये पूरी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, कब? आज शाम का समय दिया आपने? क्योंकि हमारे सहयोगी भी डिंडौरी क्षेत्र में मौजूद हैं, वो भी इस पूरी खबर का अपडेट भेजेंगे। वो जो है आज जो है ये दस्तावेज लेके आएंगे, इसके बाद इनका कल परसों तक इनका निराकरण करके भेज दिया जाएगा जिला पंचायत से पत्र आया है। चलिए इंतजार करते हैं उस कार्रवाई का भी। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये शिकायती आवेदन आपके पास जो है छेदीलाल जी के पास पहली बार नहीं पहुंचे, लगातार पहुंचते रहे, जिला पंचायत तक शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर क्यों शिकायती आवेदनों को कचरे में डाल दिया जाता है। सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की इन ग्रामीणों ने, लेकिन बोला गया कि इस मामले का निराकरण कर दिया गया है। कैसे झूठा आश्वासन प्रदेश के अंदर जहां सीएम हेल्पलाइन से तक आम जन को दिया जा रहा है, तो ऐसे में बड़ा भ्रष्टाचार यहां चल रहा है और एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। कार्रवाई की बात अब जाकर की जा रही है।